नमस्कार दोस्तों, राजन सीरीज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हम विज्ञान प्रश्न पत्र का अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे थे। ये पार्ट 3 है। आइए देखते हैं। प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है जो गंधहीन होती है। क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है? लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम होती है, तब अपवर्तन कोण आयतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति में आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। असंतृप्त एवं संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक बंध होता है, जैसे CH4। CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। CH4 में 4 एकल बॉन्ड होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल या द्विबंध उपस्थित होते हैं, जैसे C2H4, C2H2। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखिए। उत्तर है कैथेरलस और मशरूम। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेप पर क्या होता है? लिखिए। सौर का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। दाब का एसआई मात्रक लिखिए। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। इसे पास्कल कहते हैं। अगला है, कोल गैस क्या होती है? लिखिए। उत्तर है कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होता है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, रेल की पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? उत्तर है रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा पिघलकर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जीवों की समाप्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं? ये 2019 में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया है। जड़, बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंडद्वार के बाहर निकल कर प्राथमिक रूप लेता है, इसे जड़ कहते हैं। जड़ 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखिए। 2019 पूछा गया है। पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे, दरियाँ बनाने में किया जाता है।
अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? ऊंट मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ये 2018 और 23 में पूछा गया है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। ये 2023 में पूछा गया है। और इसी को, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? ये 2018 में पूछा गया है। इस दोनों का उत्तर सेम है। वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। अगला प्रश्न है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। पहला है कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, सभी हरे पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कैरामेल क्या है, इसका उपयोग क्या है? पकाने के बाद बनी भूरी चीनी यानी ब्राउन शुगर को कैरामेल कहते हैं। बेकरी उत्पादों से इसमें इसका उपयोग अधिक होता है। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? 2022 पूछा गया है। वायुमंडल से अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का उपयोग किस प्रकार से होता है? इसका उत्तर है, हॉल की दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवारों पर अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि को गूंज कहलाती है। अगला प्रश्न है, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं, बताइए। उत्तर है राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में। अगला प्रश्न है, जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? यह स्टेशन रिहंद में है। अगला प्रश्न है, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? इसका उत्तर है अनपरा, पनकी और ओबरा में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है नरौरा, राणासागर, कलपक्कम और ट्राम्बे में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। अगला है, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर, कुक्कुट पालन का तात्पर्य है मुर्गी पालन करना। संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। उसका उदाहरण जैसे ब्रायलर से प्रतिवर्ष 100 से 150 अंडे और व्हाइट हार्न से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मुर्गी की 2 प्रजातियों के नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। मुर्गी की 2 अच्छी प्रजातियां ब्रायलर और व्हाइट हॉर्न। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों की पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पाल कर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, लकड़ी, कागज, ऊन, वायु तथा पोर्सिलेन आदि। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? आप क्या समझते हैं? उत्तर है, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाते हैं, जैसे चेचक, टीबी आदि। असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते, जैसे रक्ताल्पता, डायबिटीज आदि। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? उत्तर इसका, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। आइए आगे देखते हैं। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक आदि। कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। विद्युत बल्ब, पेट्रोमैक्स और लालटेन आदि। अगला है प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? इसका उत्तर है NCERT। अगला प्रश्न है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी क्या है? इसका उत्तर है विषाणु। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं अलर्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा आदि। उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र होता है। इसका उत्तर है जीवाणु भोजी। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।